ये वीडियो पूरी ना देखिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो आपने देख ली तो आपको आँखों का मेकअप इतना इजी लगने लग जाएगा, इतना आसान लगने लग जाएगा कि आप कभी भी कहीं भी आई मेकअप जो है वो ईज़िली कर सकते हैं। आई मेकअप बहुत ज़रूरी है। हमारे मेकअप का सबसे अहम फ़ीसद हिस्सा है आइज़ का मेकअप। हमें आई शेड्स कौन किससे चुनने हैं, हमें लाइनर कैसे लगाना है, हमें मस्कारा कैसे लगाना है, इन तमाम चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हैं और हम सोचते हैं कि हम आई मेकअप को किस तरीके से करें कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। आइज़ का मेकअप यकीन करें तमाम मेकअप का जो है वो समझे 75% हिस्सा है। हमारी आइज़ पे बहुत कुछ लगता है, बहुत कुछ अप्लाई होता है और फिर जो निकल के खूबसूरती आती है तो लोग आपकी आंखों के दीवाने हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा खूबसूरत अगर आपको लाइनर लगाना आ जाए, ये देखिए जिस तरह इस वीडियो में लाइनर लगाया जा रहा है तो ये कमाल ही हो गया कि आप अगर इतना खूबसूरत लाइनर लगाना सीख गए। अब ये वीडियो जो है आपको रियल दिखाई जा रही है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आपको रियल कंटेंट दिखाऊं ताकि आपको पता चले रियलिटी में ये हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं जो अभी आइज़ मेकअप करना सीख रही हैं। ठीक है, ये देखिए इनको हम आइज़ मेकअप करना सिखा रहे हैं और वो ये सीख रही हैं कि किस तरीके से आइज़ का मेकअप किया जाता है और किस तरीके से इनको शेड्स को ब्लेंड किया जाता है, लाइनर लगाया जाता है। तो ये सब चीज़ें वो अभी सीख रही हैं। तो मेरा कोशिश होती है कि मैं इनके साथ साथ आपको भी ये सब कुछ सिखाऊं ताकि आपको भी पता चले कि किस तरीके से हम रहते हुए जो अपने आप को खूबसूरत दिखा सकते हैं। अच्छा, अगर आप रेड मेकअप कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये लड़की है जो वो रेड बहुत अच्छा लगता है। 3 तरह के जो आई शेड्स हैं जो आपको चुन लेने चाहिए, वो बहुत अच्छे हैं। एक रेड, ठीक है, रेड में पिंक आ गया, यानी वो रेड की फॉर्म ही है। ठीक है, और ब्राउन मेकअप हमारे यहाँ बहुत अच्छा लगता है और इसके अलावा ऑरेंज मेकअप हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। ये 3 शेड्स हैं। अगर आप इनको लेकर कोई मेकअप करते हैं तो आपकी आइज़ की जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है और आपके जो फेस के अंदर एक जान आ जाती है ऐसे मेकअप्स के। तो यहाँ पर ये पिंक कलर से जो है वो आइज़ का मेकअप कर रही है। इस वक्त ये लड़की जो है बच्ची वो ब्लेंडिंग करना सीख रही थी कि आइज़ को ब्लेंड कैसे किया जाता है और कलर को कैसे ब्लेंड किया जाता है, सॉरी। तो ये सब कुछ ये यहाँ पर सीख रही है और कोशिश है हो सकता है बच्ची से कैमरा हिल गया और उसने इसका हेड का फोरहेड का ले लिया है। ठीक है, तो हो जाता है ऐसा, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, बहरहाल ये जो बच्ची है हमारी एक, ये ब्लेंडिंग करना सीख रही है कि कलर को कैसे ब्लेंड किया जाता है। फिर मैंने इसे समझाया कि बेटा अभी आप कोशिश करें कि आप फिंगर के साथ भी अपना जो है वो ब्लेंडिंग सीखें ताकि आपको आसानी से ये तमाम चीज़ें समझने में ईजी हो। इस वक्त मैं तमाम चीज़ें इनके ऊपर छोड़ देती हूँ सॉरी, बच्चियों के ऊपर, कि आप खुद से करें। जितना आप खुद से करेंगी, जितना आप खुद से सीखेंगी, जितना आपका माइंड जो है वो फ्रेश होगा, हो सकता है उस वक्त हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। अगर आप कुछ देर के लिए स्टूडेंट पे ये सब चीज़ें नहीं छोड़ रहे हैं और आपने अपने 12, 13, 50 स्टूडेंट इकट्ठे किए हुए हैं और कहते हैं कि सिर्फ आप मुझे देखें और मुझे पिक करें, तो यकीन करें कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छे कारीगर होते हैं, आप बहुत अच्छा मेकअप कर रहे होते हैं, आपको करना आता है। आपका 20 साल, 50 साल और 25 साल, 30 साल का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जो आपके सामने स्टूडेंट खड़े होते हैं वो बिल्कुल बिगनर होते हैं और उनकी अब की यानी उनकी सोचें बढ़ रही होती हैं और हो सकता है इन सोचों से जो उनकी क्रिएशन दिमाग में चल रही होती है उससे हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मेरा ये होता है कि मैं एक मेकअप आइज़ वगैरह का, आई का कर रही हूँ, लाइनर का कर रही हूँ या कोई भी काम कर रही हूँ, हेयर स्टाइल बना रही हूँ, मैं बना देती हूँ एक। उसके बाद मैं कहती हूँ कि आप इसको तो पिक करेंगे, लेकिन इस हेयर स्टाइल से या इस मेकअप से या इस लिपस्टिक से आप क्या कर सकते हैं अगर ये आपके पास होती। तो यकीन जाने उससे जो चीज़ें निकल के सामने आती हैं। अच्छा, ये ख्याल किया करें जब आप लाइनर लगा रहे हैं तो वो बिल्कुल आँख के जो एंड वाला हिस्सा है, कोना है, उसके बिल्कुल दरमियान से उठा के तिरछा लेकर जाएंगे तो ये देखें आपका लाइनर जो है जनाब बिल्कुल इतना ही खूबसूरत लगेगा जितना आप ये देखें कि शेड बिल्कुल हल्की सी इसने सिर्फ आई बोन के ऊपर जो है वो शेड लगाई है। ठीक है, और इसके अलावा इसने इस पर लाइनर लगा दिया, हल्का सा लाइनर अप्लाई किया है
ऊपर इसने हल्का सा जो है वो गोल्डन पूरी आइज़ पे जो है वो गोल्डन टच दिया है, जो कैमरे में अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये आई बनी हुई निहायत ही खूबसूरत लग रही थी। वो कैमरे में अभी अच्छी तरीके से नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन वो वहाँ पर कमाल की लग रही थी। ये हमारी एक स्टूडेंट ने वर्क किया है। अब दूसरी आँख पे दूसरी स्टूडेंट वर्क करेगी, ठीक है, कि वो किस तरीके से करती है। फिर एंड में मैं भी इनको काम सिखाऊंगी, ब्लेंडिंग करना सिखाऊंगी आइज़ को, और हम क्या कर सकते थे इसमें और इसमें क्या हो सकता था, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो भी मैं इनको बताऊंगी। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियोज़ को लाइक कर लिया करें। आगे आपने कोई भी अच्छा ऐसा कोई सीखना है, आप भी बिगनर हैं, आप भी थक चुके हैं 3D और अब तो 5G आ गया, और उसकी वीडियोस देख देख के और कैमरे को देख देख के आप कहते हैं नहीं रियल में ऐसा मेकअप नहीं होता। तो यहाँ मेरी कोशिश होती है जो रियल में चीज़ें होती हैं, जिन्हें हमें मुश्किलात को फेस करना होता है सीखने के दौरान, तो यहाँ मेरी कोशिश होती है कि मैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए वो चीज़ें ले आऊँ जब हम मुश्किल में थे, जब हम अब सीख रहे थे। अब हमें प्रॉपर जो है वो गाइडलाइन नहीं मिलती सीखते हुए, क्या मिस्टेक होती हैं, हमसे क्या गलतियाँ होती हैं, ये ब्रश कैसा चला रही है, ये ब्रश आई शेड लगाने के लिए है भी या नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें सीखनी होती है। अदरवाइज़ पहले हम इन चीज़ों पर अपना हाथ चलाना सीखते हैं कि हम हर तरीके से प्रॉपर उसका मेकअप करना हमें किसी भी सूरत आ जाए, ठीक है। हमें हर तरह का ब्रश चलाना आना चाहिए, वो भी हम आइज़ पे ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि जितने बारीक से बारीक ब्रश होते हैं तो वो आइज़ के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से चलते हैं, ज़्यादा समझ कर। यहाँ पे मेरी स्टूडेंट्स ने जो बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, ब्लेंड करो, ये की थी, ये देखिए आपको खुद नज़र आएगा, ये आइज़ के वो कोने से शुरू कर रही हैं मेकअप करना, जबकि आइज़ के बिल्कुल जो है वो ये आइज़ जहाँ से शुरू हो रही हैं, ठीक है, इस कोने से मेकअप होता है। ये आईब्रो के ऊपर ये वाली जो चीज़ है ना, जहाँ ये गहराई में मेकअप कर रही हैं, यहाँ पर मेकअप नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने इनको समझानी थी, जो मैंने इनकी गलती को पकड़ा है, और फिर मैंने बाद में इनको जो है वो रियलाइज़ कराया है कि आप ये जो मेकअप कर रही हैं, ये मेकअप सारा जो है वो आइज़ पे फैल रहा है, ठीक है, ये आई को कवर करके नहीं दिखाएगा। तो ये चीज़ मैंने इनको बाद में रियलाइज़ कराई, और यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई का जो मेकअप है, जितनी आपकी आइज़ होती है उतना होता है, लेकिन जब हम उसको कट देते हैं, जब हम उसको एक लाइन देते हैं कि हाँ हमने यहाँ से इस तरीके से इसको खूबसूरत बनाना है, तो तब वो आइज़ निकल के सामने आती हैं। ये नहीं कि उसके ऊपर जितना मर्जी कलर लगा ले, पूरी आइज़ पे कलर फैला लें, अच्छे तरीके से ब्लेंड करो, ये लग रहा होता है। जब हम आपस में एक साथ मिक्स कर देख रहे होते हैं, कोई मेकअप आर्टिस्ट बहुत बड़े बड़े जब मेकअप कर रहे होते हैं, ऊपर का दरवाज़ा नहीं बंद हो गई लिया और उसने पूरी आइज़ के ऊपर वो फैला दिया, जबकि वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि उनको पता है कि हमने कलर उठाया है और हमने इस कलर को किस तरीके से इनके अंदर ब्लेंड करना है, और हमने इस कलर को कहाँ लगाना है, और हमने इस कलर से क्या बनाना है। आप यकीन नहीं करेंगे कि आप ये सोचते हैं कि नीचे अगर वो कहीं कलर लगा रहे हैं, फिर उसके ऊपर कलर लगा दिया तो इतनी खूबसूरत आइज़ कैसे बन गई। यहाँ पे चक्कर होता है तमाम ब्लेंडिंग का। जब हम बिल्कुल कलर को आपस में स्मच करते रहते हैं, ब्लेंड करते रहते हैं अच्छी तरह से, नीचे हमने जितने भी कलर दिए होते हैं वो एकदम जो बन के निखरते हैं, वो जनाब बहुत ही जो है वो खूबसूरत होते हैं। ये मेरी दूसरी स्टूडेंट है जो यानी सेकंड टाइम मेरे ख्याल से ये लाइनर लगा रही है, इसको बच्ची के ऊपर अप्लाई कर रही है। एक स्टूडेंट ने देखिए वो वाला मेकअप किया था, एक स्टूडेंट ये मेकअप कर रही है, ठीक है। अब आप खुद ही बताइएगा कि किसका मेकअप जो है वो अच्छा है। कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है कि आपको किसका मेकअप अच्छा लगा। अगर मेरे लिए भी कोई एडवाइस है और आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे भी एडवाइस जो है वो लाजमी दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने नीचे का नहीं करोगे मेकअप। तो ये देखिए, ये जो आइज़ की ये वाली लुक है जनाब, ये देखिए, ये हमारे राउंड कलर स्टूडेंट ने जो है जो सबसे पहले लिया किया है। ये देखिए, ये दूसरी स्टूडेंट का हमारी आई मेकअप है जो ये देखिए। अब इसने क्या गलती की है, इसने आई कलर को नीचे से बिल्कुल आँख के शुरुआत से शुरू कर दिया, जबकि ये गलत है, ठीक है। ये हमने लाइनर वाली जो सिमट है उससे हाफ़ लगाना होता है, बस, ठीक है। जो कलर हमने ऊपर दिए हैं उससे हाफ़ लगाना होता है। तो यही छोटी छोटी मिस्टेक है जो कि हमारे काम में अगर हम नहीं करते तो हमें नहीं पता चलता। ये
मैं जो हूँ इनको सिखा रही हूँ कि हमने अगर इसी ब्रश से लगाना है, हालांकि ये आइज़ को ब्लेंड करने वाला ब्रश नहीं है, तो फिर हम किस तरीके से इनको ब्लेंडिंग करेंगे और किस तरीके से इसको इंक्रीज आइज़ पर और आई बोन पर इसका वर्क करेंगे। ये देखिए आइज़ का मेकअप असर ब्लेंडिंग के साथ। ये देखिए, ये आपको ये वाली चीज़ सीखनी है कि जो ये ब्लेंडिंग हो रही है ना, ये हम अंदर से शुरू कर रहे हैं। ये आपको आई लेंस नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आराम से अंदर से ब्लेंडिंग शुरू करते हुए हम आँख के बाहर जाते हैं और हमने जो बनाने होते हैं कॉर्नर वगैरह वो आराम के साथ बन रहे होते हैं। मेकअप यहाँ से शुरू होता है, ना कि मेकअप आप आँख के इस कोने से शुरू करो या उस कोने से शुरू करो। आपको हमेशा अगर मेकअप चूज़ करना है, कलर चूज़ करने हैं और आपको लग रहा है कि ये कलर अच्छा है या नहीं है, तो हमें आइज़ के बीच में से कलर का अच्छा इंतखाब करना पड़ता है। ये देखें, ये 3-4 कलर मैंने मिक्स किए और मिक्स करने के बाद आप इनकी खुद का खुद, ना इस पर अभी शिमर लगा है ना कुछ, ये बिल्कुल सादा से जो आई पैलेट के अंदर जो कलर होते हैं आई शेड के अंदर, ये वो वाले कलर हैं। ये देखें बिल्कुल सादा से लिए। इनको मैं यही चीज़ सिखा रही थी कि हमें इसके आँख के ऊपर नहीं लेके जाना, नोज़ की तरफ नहीं लेके जाना, सिर्फ आइज़ जितनी है, ये देखें जितनी आइज़ है उसके साथ हमने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। जितना हम इसको ब्लेंड करेंगे, जितना हम इसको खूबसूरत बनाएंगे, उतना ही ये खूबसूरती के साथ नज़र आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने इस पर लाइनर अप्लाई किया था कि हमने लाइनर किस तरीके से लगाना है। ये लाइनर पेन वाला है, हम ये इस वजह से यूज़ करते हैं ताकि ये इजीली हट भी जाता है और अगर कहीं से ख़राब हो जाए, बच्चियाँ जो है वो भी काम सीख रही हैं। अच्छा, इसके अलावा आप जो ब्लैक कलर की आई पेंसिल आती है, ठीक है, ब्राउन और ब्लैक, आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। जब हम वही यूज़ कराते हैं ज़्यादातर, जब लोग बच्चियां जो हैं वो काम सीख रही हैं, तो हम वही वाली पेंसिल यूज़ कराते हैं ताकि उनको टेंशन ना हो, वो जब चाहे उसको मिटा दें और जब चाहे दोबारा लगा लें। बाज़ दफ़ा उनका आई का जो है ये सही नहीं बन रहा होता कॉर्नर, तो उसके लिए भी वो जब चाहे मिटा सकती हैं और लगा सकती हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। इतनी खूबसूरत आइज़ बनाने के लिए जो अभी तस्वीर गुजर के गई है, जो अभी पिक गई है, तो इनको बहुत टाइम लगने वाला है। अभी बहुत टाइम है इनको, लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जब हम किसी काम का इरादा कर लेते हैं तो मेरा अल्लाह पाक उसमें अपनी मदद फरमा देता है और हमारे कामों में आसानी शुरू हो जाती है। आपको ज़रूर पार्टी मेकअप आना चाहिए, आपको हेयर स्टाइल आना चाहिए, आपको ख़ुद को संवारना ज़रूर आना चाहिए। मेरी यही है कि आप कुछ ना करें, आपको अपने लिए अच्छा लिबास सीना और अपने लिए तैयार होना ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप किसी की खुशी के लिए कर रहे हैं, अपने लिए, आपको अपनी केयर के लिए ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़रूर ही आनी चाहिए जनाब। ये देखें, ये इसका हमने लाइनर भी लगा दिया। ठीक है, और इसके बाद जो है वो हम इसको दिखाएंगे भी। ठीक है, कि ये इस तरीके से लगता है। ये हमने इनका थोड़ा सा मोटा लाइनर लगाया है, लेकिन यकीन करें अगर आप वैसे देखें तो कैमरे में वो चीज़ कैद नहीं होती है जो कि हमें नज़र आ रही होती है। ये बात बहुत ज़्यादा जो है वो साफ़ है। हाँ, हम इसको जितना मर्ज़ी साफ़ कर लें और जितना मर्ज़ी उस पर ले जाएं और फेक तस्वीरें यहाँ पर लगा दें तो ये और बात है।